आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मा वंदन। बीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। आज हमारे साथ पूनम मेहता जी जुड़ रही हैं, जो हमें द विजडम नियर डेथ एक्सपीरियंस किताब का स्वाध्याय करवा रही हैं, जो पेनी सेरुटरी ज्यादा द्वारा लिखी गई किताब है। तो उससे पहले हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे 15 मिनट का, जो हमें हमारी प्रिय सरस्वती जी करवाएंगी, सरस्वती शर्मा जी। तो प्लीज वेलकम सरस्वती जी। थैंक यू सो मच मैम, मौका देने के लिए। प्लीज वेलकम। हम आनापानसती सदा, सदा की तरह आज भी हम आनापानसती ध्यान कर रहे हैं। प्लीज संपूर्ण ध्यानी वर्ग, आप लोग अपने हाथ क्रश करिए, सब अंगुली एक दूसरे में फंसा कर रखिए, पालथी मार कर बैठिए। अगर बैठ नहीं सकते हो तो कुर्सी में बैठ सकते हैं, लेकिन अपने पाँव क्रश करिए और अपने स्थिर आसन में पूरे दत्तचित्त होकर बैठिए। हल्का से अपने आंख बंद करिए। स्थिर सुखासन में पूरा आनंद मग्न होकर बैठिए। प्रिय फ्रेंड्स, हम अपने ब्रह्मर्षि पितामह पत्र जी, महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा और बहुत हमारे पूजनीय आत्मा को यहाँ पर आह्वान कर रहे हैं। सबको मन ही मन अभिनंदन कर कर, अभिवादन कर कर, उनको स्मरण करके ध्यान में बैठिए। सब एकाग्र होकर अपने श्वास को देखिए। श्वास अपने नाक के 2 छिद्रों से आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये 2 छिद्र के ऊपर जो हमारे नाक है, वो पिरामिड जैसा लगता है। समझिए एक छोटा सा पिरामिड हमारे चेहरे पे लगा हुआ है, और सब समझिए ऊपर एक एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड हमारे ऊपर है, जो हमको बहुत ऊर्जा देने के लिए आ रहे हैं। प्लीज सब अपने श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। श्वास 2-3 गहरे श्वास लेकर अपने संपूर्ण अंगों को प्लीज उनको सूक्ष्म से निहारिए। अपने पाँव
अपने हाथ, अपने चेहरे, कहीं कोई शिकन नहीं हो, कहीं कोई अकड़न नहीं हो, कहीं कोई जकड़न नहीं हो। प्लीज अपने आप को ढीला छोड़कर अपने शरीर को सीधी करके वही आसन में अपने श्वास को देखते रहिए अपने मन के आंखों से। वही श्वास जो हमें चौबीसों घंटे निहारते रहते हैं, हमको बचाते रहते हैं, हमारे सुरक्षा करते रहते हैं। वही श्वास जो हमें बहुत प्रेम करता है, वही श्वास को ध्यान देना है। अगर हमें चौबीसों घंटे वही श्वास अगर साथ देता है, तो हम भी थोड़ी देर क्या श्वास को प्रेम नहीं कर सकते? कि हम श्वास को देख नहीं सकते? प्लीज अपने श्वास को निहारते रहिए, उसको साक्षी भाव से देखते रहिए। मन में बहुत विचार आते हैं, जाते हैं। ये तो सूरज के आगे बादल जैसे है, बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन सूरज वैसा ही है। वो अपने आप के अपने प्रकाश सबको बांटते रहते हैं। वैसा है हमारे स्थिर श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं। विचार को बादल जैसा समझिए, उसके पीछे जाना केवल अपने आप को विचलित करना है। हमारे ऊपर जब हम अपने आप को निहारते हैं, श्वास को निहारते हैं, श्वास में अपने मन लगाते हैं, विचार को आना बंद होता है। और उसी वक्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे भीतर प्रवेश करके हमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊर्जावान बनाते हैं। हमारे शरीर के कोशों कोश में जाकर, सब में प्रवेश कर हमको स्वस्थ बनाते रहते हैं। इसीलिए अपने आप को बहुत ऊर्जावान बनाने के लिए प्रिय ध्यानी मित्रों, अपने को केवल श्वास में केंद्रित करिए। ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवेश कर रहे हैं। पूरा चेहरा, अपने शरीर, हमारे अनेक हमारे सातों चक्र में प्रवेश कर हमको संतुलित करता है। हमारे शरीर के अनेक अंग में उनको स्वस्थ दिलाने में हमें साथ देते हैं। ऐसा ऊर्जावान ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेने के लिए हमें भी केवल अपने श्वास के प्रति ध्यान देना है। श्वास आ रहा है, जा रहा है।
श्वास आ रहा है, जा रहा है। हमको केवल साक्षी भाव से श्वास को निहारते रहना है, प्रेम पूर्वक उसको देखना है। अगर हमारे मन श्वास के पीछे जाने लगे तो उसको प्रेम पूर्वक फुसलाकर फिर श्वासों में लगाना है। ये विचार तो आते रहते हैं। दिन में 70,000 70,000 ये विचार हमारे मन में आते हैं। वर्षों वर्षों से हमारे भीतर दबी हुई अनेक विचार जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं, ये निकलना ये निकलना शुरू होता है। इसीलिए विचारों से मत घबराइए, विचारों से मत डरिए। विचारों को आने दे, लेकिन उसके पीछे मत भागिए। उसका काम आना है, जाना है। बादलों की तरह ये तो आते रहते हैं। हमारे विचार भूतकाल के होते हैं, भविष्य काल के होते हैं। श्वास तो वर्तमान है। प्रेजेंट टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। वर्तमान काल बहुत अधिक महत्व है। इसीलिए अगर वर्तमान में जीना है, वर्तमान में रहना है, तो केवल अपने श्वास को निहारिए। विचार तो भूतकाल के होते हैं, भविष्य काल के होते हैं। उसमें अगर मन दौड़े तो हमको केवल परेशान करते हैं। इसलिए वर्तमान में आ रहे, जा रहे इस श्वास को सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहिए, देखते रहिए। हमारे जीवन को रक्षा करने वाले ए प्रिय श्वास को केवल थोड़ी देर शांत होकर देखना है। हमारे नाक पिरामिड जैसे नाक के नीचे से श्वास चल रहे हैं। इसीलिए श्वास में ध्यान देने के मतलब है पिरामिड में भी ध्यान देना है।
श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं। ब्रह्मरंध्र से प्रकाश की किरणें अंदर जाकर हमें स्वस्थ करने के लिए लगे हुए हैं। हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ, सबल और संतुलित करने के लिए लगे रहते हैं। इसलिए हमें अपने श्वास में ध्यान देना है। आहिस्ता आहिस्ता प्रिय मित्रों, अपने आप में आइए, अपनी भौतिक अवस्था को महसूस करिए। अपने शरीर को अनुभूत करिए और अपने हाथ के अंगुली को, फंसे हुए अंगुली को निकाल कर कृपया उसको रगड़ के अपने आंखों में कटोरे के शेप में रखिए। रखिए। थोड़ी देर उसको वहीं रखकर मैं 5 की गिनती करती हूँ और उसके बाद उसको बहुत प्रेम पूर्वक निकालिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आहिस्ता वही कटोरी की शेप के हाथों के अंदर अपने आंखों को, प्यारी सी आंखों को खोलकर मुस्कुराते हुए अपने वीडियो ऑन करिए। थैंक यू मैम, मुझे ये अवसर, अचानक अवसर देने के लिए। मैं उसके लिए तैयार तो नहीं थी, लेकिन आपने प्रेम पूर्वक मुझे रिक्वेस्ट की, मैंने जैसे तैसे इसको संपन्न किया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू, मच। बहुत अच्छा थैंक करवाया। यू, थैंक यू सरस्वती जी, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक सो यू। मच। नमस्कार नमस्कार पूनम जी। वेलकम नमस्कार। वेलकम। पीएमसी ध्यान नेपाल में आपका हृदय से स्वागत करती हूँ और हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज के स्वाध्याय के लिए, जो आप बहुत प्रेम से करवा रही हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इतने खूबसूरत ध्यान के बाद अब हम थोड़ी सी अपनी ज्ञान की भी बढ़ोतरी करेंगे। तो सबसे पहले सभी के गुरुओं को नमन, मेरा सभी के, आप सभी के गुरुओं को नमन, और ऑफ कोर्स मेरे गुरुओं को तो भी नमन। हम जो ये जो हम बुक कर रहे हैं,
जिसमें कि हम नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को समझ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि जब ये अनुभव होते हैं, तो जिसको भी ये अनुभव होते हैं, हम उनके एक्सपीरियंसेस को अपने में महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि इतनी एक खूबसूरत ये बुक हमारे सामने है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी दैट वी ऑल हैव टू एक्सपीरियंस द सेम। हम उससे अपने जो भी हमें विजडम लेना है, ज्ञान लेना है, वो बहुत प्यार से ले सकते हैं। और इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो बुक का स्वाध्याय है, ये सुनने समझने के लिए नहीं, ये एक्सपीरियंस करने के लिए है। तो अभी तक हम लोगों ने ये पूरा समझ लिया कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जब भी जिसको होते हैं, तो उसके मुख्य मुख्य हमारे एस्पेक्ट्स क्या हैं। फिर हमने ये भी देखा कि इसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ तो बहुत प्लेजेंट फेवरेबल होते हैं और कुछ थोड़े से नेगेटिव होते हैं। हमने वो सब ज्ञान को समझ लिया और उनको समझते समझते हमें ये बात समझ में आई कि हम भी अपने जीवन में अपने समय को व्यर्थ माइंड लेवल की बातों पे मत रख के थोड़ा सा इस ज्ञान को जब अपने अंदर उतारेंगे, तो हमको भी समझ में आता है कि यहाँ से बियॉन्ड जो हमारी दुनिया है, वहां की जो लर्निंग है, वहां का जो भाव है, उस भाव को हम क्यों यहाँ अर्थ पे आके उस पीस को, उस लव को, उस कंपैशन को हम क्यों छोड़ देते हैं। राइट। तो आज दोस्तों हम क्या करेंगे, आज थोड़ा सा ज्ञान हमें और अलग लगेगा, क्योंकि आज हमारे को राइटर ने वो बताया है जब किसी बच्चे को नियर डेथ एक्सपीरियंस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उन बच्चों ने जब राइटर की रिसर्च में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने जब बताया कि हमें कैसा लगा, और जब राइटर ने रिसर्च करके ये देखा कि जब बचपन में ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो उस बच्चे की मानसिकता पे, उसको साइकोलॉजिकल, उसको किस तरीके से उसकी लाइफ में जो भी एडिशन, जो एड ऑन चीजें हैं, वो करता है। तो बहुत ही दिलचस्प है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें उन्होंने थ्रू आउट चाइल्डहुड नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करी है। तो उन्होंने सबसे पहली बात तो ये बताई कि जब कोई बच्चा ऐसा अपना आउट ऑफ बॉडी या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को जब वो शेयर करता है किसी के साथ, तो अब सुनने वाले को अब ये समझ में आ जाता है कि ये एक्सपेक्टेशन हम एक बच्चे से नहीं कर सकते कि एक बच्चा अपने अनकॉन्शियस स्थिति के अंदर जो ये बता रहा है, मतलब ये उसने फ्रेम किया हुआ है। जैसे शुरू में जब नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को जो जब नहीं समझ पाते थे, तो अगर कोई बताता था तो ऐसे लगता था पता नहीं ये कुछ मनगढ़ंत बातें बता रहा है। सेम ये वही चीज है जब मेडिटेशन में या अदरवाइज ऑल्सो जो लोग कनेक्ट हो पाते हैं, जो वो मास्टर से कनेक्ट होते हैं, या जो वो दूसरे दूसरे डायमेंशन पे जाकर घूम कर आते हैं, या जो वो वहां की बातें बताते हैं, या एक सेकंड में वो बोलते हैं अरे मुझे मास्टर कनेक्ट होके मैसेज दे रहे हैं, तो जब तक हमें अनुभव नहीं हुआ होता तो हमें लगता है पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। तो एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सत्य सिर्फ वो नहीं होता जो विजिबल है, जो इनविजिबल चीजें हैं, मेन सत्य तो वो है। तो हमें कभी भी ये क्वेश्चन मार्क नहीं डालना चाहिए कि पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जिसको एक्सपीरियंस हो रहा होता है वही उस चीज को बता पाते हैं। तो वो बोले सबसे पहली बात तो ये हुई कि जब बच्चों ने इस तरीके के एक्सपीरियंसेस बताए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक बच्चे अनकॉन्शियस स्थिति के अंदर इस तरीके के एक्सपीरियंसेस को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है। जैसे कभी कभी हम ध्यानी लोग भी बोलते हैं आज मुझे मेडिटेशन में ऐसा अनुभव हुआ, लेकिन पता नहीं वो मेरे दिमाग की सोच थी कि अनुभव था। और हमें गुरुजी ने हमेशा ये चीज एक बड़े प्यार से बोली थी, डोंट डाउट योरसेल्फ, डोंट डाउट योरसेल्फ। अगर आपको कोई अनुभव हो रहा है तो उसको अनुभव की तरह लीजिए ना। अब क्यों अपने आप को सोचते हैं कि नहीं मुझे तो ये अनुभव हो ही नहीं सकता है। तो जितने भी बच्चों को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो उसमें खूबी क्या रही कि उसके ऊपर इतना कल्चर लेवल का और सोशल इन्फ्लुएंस नहीं दिखा जितना बड़ों के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में दिखता है, क्योंकि वो भी बच्चे हैं, वो भी पूरी तरह से
जो भी जिस कल्चर को, जिस सोसाइटी को वो बिलोंग करते हैं, उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है, या जो भी आप कह लीजिए कि जो उनके स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क होते हैं, वो उन्होंने अभी अडॉप्ट जो है वो नहीं किए होते। तो एक ये डिफरेंस दिखा कि बच्चों के उसमें ये चीजें जो है वो कुछ कम उनको मिली। उसके बाद उन्होंने एक चीज जो और बच्चों के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में देखी, वो उन्होंने ये देखा कि कुछ बच्चे जिनको इस तरीके का एक्सपीरियंस हुआ, जब वो एक्सपीरियंस करने के बाद जब वो अवेयर हुए, जब वो कॉन्शियस हुए, तो वो अपने साथ, ये ध्यान से सुनिए, वो अपने साथ जिस धर्म को वो बिलोंग करते थे उसके कॉन्ट्राडिक्टरी बहुत क्वेश्चंस पूछने लग गए। क्यों? क्योंकि वो कुछ चीजें वहां पर देख कर आए। वो चीजें यहाँ पे उनको उन बातों का, उन चीजों का कुछ रेलिवेंस नहीं लगा। तो वो बोले ऐसा बहुत होने लगा कि वो बच्चे जो थे, जैसे हम कहते नहीं है, अरे ये बच्चा तो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बड़ी बात बोल रहा है, या ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, वो वैसे प्रश्न पूछने लगे। तो जो भी उनका रिलीजियस लाइक पंडित हैं या चर्च में हैं, तो पादरी हैं, जिन जगहों पे वो जाते थे, तो वो उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने लग गए कि वो लोग भी आंसर नहीं दे पाते थे। लेकिन क्या होता था, मोस्टली क्या होता है, अरे चुप रहो, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं पूछते हैं, बस जो है वो सही है। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ थोड़ा सा एक ये भाव रहा कि अब वो देखो कुछ एक सत्य को देख कर आए हैं, उन्होंने जो देखा है, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने नहीं देखा। अब वो उसके बारे में रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप खुद सोचिए, जो किताब मैंने ही कभी नहीं पढ़ी, जिसके बारे में मुझे ही ज्ञान नहीं, अगर आप मुझसे अभी कैमरा ऑन करके उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं भी आपको कहूंगी नहीं मुझे नहीं पता, है ना। तो वहां पे थोड़ा सा एक ये चीज उन बच्चों के साथ जो है वो देखी गई। दूसरा क्या देखा कि जो बच्चे हैं ये क्या करते थे, जो भी उन्होंने अनुभव बताए, उन्होंने उसमें ना एक बहुत पीस बताया कि हाँ हमने लाइट देखी। एक बच्चा ये बता रहा है कि मुझे वहां पे बहुत सुकून मिला। तो आप खुद सोचिए ये कितना बड़ा भाव है। क्यों? क्योंकि बच्चों को, वो किसी भी तरह का घर हो, मतलब बहुत अमीर है, मिडिल फैमिली के, गरीब है, बच्चों को हर कोई ज्यादा से ज्यादा सुविधा देता है। वो कहते हैं ना कि माँ बाप खुद नहीं खाएंगे लेकिन बच्चे को वो जरूर खिलाएंगे। तो बच्चे को तो हम सुख दे रहे होते हैं। लेकिन मैं जब इसको पढ़ रही थी तो मेरे को ये अनुभव आया कि हम अपने बच्चों को कंफर्ट देते हैं, लेकिन जो बच्चे को नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है वो उस ब्लिस को टच करके आता है। और सबने बताया है कि हमें वहां बहुत पीस मिला, हमें वहां बहुत ब्लिस मिला। आप सोच के देखिए कि ये जो ब्लिस की, ये जो पीस की, ये जो गॉड गॉड क्वालिटीज हम बोलते हैं, ये हमारी सोल में, हमारे अंदर है। लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम भी क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को सिर्फ कंफर्ट देने में, लग्जरी देने में, हम उसी में रह जाते हैं। पर हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि हम स्पिरिचुअलिटी में है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को अभी से उस पीस का, उस ब्लिस का टेस्ट करवाएं, है ना, ताकि उनकी जो ग्रोथ है, जो उनका सोल प्लान है, वो उसको बहुत अच्छे से पूरा कर सकें। तो ये चीज एक मेरे को बड़ा उसने ध्यान वो लिया कि उन बच्चों ने जब ये चीजें बताई कि हमें वहां पे बहुत डार्कनेस मिली, लेकिन दैट डार्कनेस वाज वेरी लविंग। आप सोचिए, अगर कोई बच्चा अंधकार को कह रहा है कि जो मैंने वहां अंधकार एक्सपीरियंस किया वो बहुत अच्छा था, मुझे डर नहीं लगा, ये क्लियर कट क्या इंडिकेट करता है कि ये जो डर का भाव है ये कौन डालता है, ये हम डालते हैं। छोटे होते हुए बच्चों को बोल नहीं देते, आपने गलत बात करी आपको अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे, अरे उधर मत जाओ वहां पे अंधेरा। बच्चा कहेगा क्यों, वहां पे बाबा है, ऐसे करके हम बोल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, आप देखिए ना, हम एक बिलीफ सिस्टम के हिसाब से हम सोल में कुछ ना कुछ बैरियर्स डाल देते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है, कितने लोग ऐसे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं, उनको अंधेरे से बहुत डर लगता है, वो अंधेरे में नहीं, वो लाइट जलाए बिना वो सो नहीं पाते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि बचपन में नोइंगली और अननोइंगली बाय डिफॉल्ट पेरेंट्स की वजह से कुछ ना कुछ हमारी ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है। तो यहाँ हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी अब हमारे में से जितने भी इस समय
पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके बच्चे छोटे हैं या आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, तो डू मेक अ पॉइंट कि हमें अपने बच्चों को बाय डिफॉल्ट उनकी कंडीशनिंग के अंदर ये नेगेटिव चीजें जो है वो हमारे को नहीं डालनी है, क्योंकि उन बच्चों ने बोला उस अंधकार में भी बहुत आनंद था। एक तरफ हम बच्चे को डराते हैं, और वही अगर हमें भी हमारे माँ बाप ने डराया होगा, जब हम बड़े होते हैं और हमें कहते हैं आंखें बंद करो, मेडिटेशन करो, तो काफी लोगों का मैंने एक्सपीरियंस सुना है, अरे नहीं आंखें बंद करने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि अंधेरा दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए अंधेरे की परिभाषा डर है, जबकि अंधेरा क्या है? अंधेरा तो सुकून है। अंधेरा ही तो हमारे शून्य की स्थिति में हमें लेकर जाएगा, लेकिन हम उस चीज को टेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो एक ये चीज उन्होंने बहुत बताई है। और पता है उन्होंने ये भी बताया बच्चों ने, जो जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, कि हमने वहां पे जैसे अगर उनके घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स है कोई भी है, अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है, हमें वो मिले और दोस्त मिले। और तो और उन्होंने जो उनके पेट्स वगैरह नहीं होते थे घर में, जैसे किसी ने डॉग या कैट को पाला हुआ है या किसी बर्ड्स को पाला हुआ है, उनकी मृत्यु हो गई, हमको वो भी वहां पे मिले। और उन्होंने कुछ रिलीजियस फिगर के बारे में भी बताया, जैसे हम बच्चों को दिखाते हैं, देखो ये भगवान है, ये राम है, ये कृष्ण है, जैसे करके हम बताते हैं, तो वो चीज भी उन्होंने बताई है। और कभी कभी बच्चों को अपने एक्सपीरियंसेस में वो लोग भी दिखे जो मतलब अलाइव हैं, जो जीवित हैं, बच्चों ने उसके बारे में भी बताया है। और मतलब बच्चों ने एक बड़ी कॉमन चीज राइटर ने बताई, कि बच्चों ने अपने एक्सपीरियंसेस में बताया कि हम बड़ी अच्छी लाइट में, हम बड़े पीस में, सुकून में जा रहे थे, लेकिन उन्होंने हमसे ये पूछा, क्या आप यहाँ रहने के लिए तैयार हो? देख लो आपके पीछे आपके मम्मी पापा या आपके भाई बहन आपको याद करेंगे। तो मेजोरिटी बच्चों ने ये बोला, हम इसलिए वापस आ गए कि हमको लगा अरे मेरे मम्मी पापा मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। ये एक कॉमन चीज निकली है बच्चों के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में। मैं आपको एक छोटा सा केस यहाँ पे सुनाना चाहती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा केस है ये। केस जिन्होंने बताया है उनके नाम को मेंशन नहीं किया गया है। उन्होंने ये बताया कि मेरा 10th बर्थडे था, उनका 10वां बर्थडे था और वो हॉस्पिटल में थे। तो उन्होंने बताया कि काफी महीनों से मेरी तबीयत खराब चल रही थी और अब लगभग ऐसा डॉक्टर्स को लग रहा था कि इनको हेपेटाइटिस हुआ हुआ है। तो उनकी उस दिन बहुत ज्यादा बच्चे को बुखार था, और वो बोले मेरी स्किन का कलर भी एकदम येलो हो गया था, तो माँ बाप तुरंत उनको हॉस्पिटल ले गए। तो वो बोली कि मेरे को एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, सायरन वगैरह बज रहे थे, लेकिन मेरे को उसकी बड़ी हल्की हल्की सी मेमोरी है। लेकिन उन्होंने बताया कि उस समय वो क्या कह रही थी, उनको नहीं पता था कि बच्चे को कि मैंने ये नियर डेथ एक्सपीरियंस किया। उन्होंने बोला कि मैंने एक ड्रीम देखा। तो वो बताने लगी, लेकिन मुझे वो ड्रीम बड़े अच्छे से याद है। तो उन्होंने इस ड्रीम के बारे में क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि मैंने ऐसे देखा कि मैं अपने घर की लिविंग रूम की छत पे हूँ, और मैं ऐसे अपने लिविंग रूम को, जैसे ड्राइंग रूम कह लीजिए, मैं उसको देख रही हूँ। तो वो बोले मैंने क्या देखा कि कमरे के अंदर एक वाइट कॉफिन पड़ा हुआ है ट्रॉली के ऊपर, और मैंने देखा उस कमरे में कोई और फर्नीचर नहीं था। लेकिन मैंने क्या ध्यान से देखा कि उस कमरे में पर्दे डले हुए थे। नहीं तो जैसे होता है ना कि दिन के समय तो हम पर्दे हटा देते हैं, तो वो बोले कि नहीं, वो पर्दे वहां पे डले हुए थे। एंड फिर उसने बोला कि मैंने देखा कि मेरी मदर जो थी, उन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और रो रही थी, लेकिन मेरी मम्मी साथ में स्मोकिंग कर रही थी। तो वो बोले जैसे कि मैंने अपनी मम्मा को देखा, तो मैंने बोला अरे आप स्मोकिंग क्यों कर रहे हो? इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आप स्मोकिंग क्यों कर रहे हो? फिर उन्होंने बताया उस बच्चे ने कि मुझे अपने पीछे बहुत ज्यादा लाइट महसूस हुई, और साथ ही मुझे एक आवाज आई। उस आवाज ने मुझे ये बोला कि अगर तुम वापस नहीं गए तो जो अभी तुम देख रहे हो यही होगा। ऐसे ही तुम्हारी मम्मी रोएगी, ऐसे ही तुम्हारे घर में ये वाइट कॉफिन जो है वो पड़ा होगा। तो वो बोली कि मैंने एकदम ये डिसाइड किया, अरे नहीं, मैंने अपनी मम्मा को दुख नहीं देना, मुझे वापस जाना है। और वो बोली एकदम मोमेंट पे मैंने देखा, मैं अपने बेड पे हूँ और मेरे पास जो है वो मेरी नर्स है। और वो नर्स इसको देख के बड़ी खुश हुई कि इस बच्चे को होश आ गया। वो तुरंत भागी बुलाने के लिए कि देखो इस बच्चे को होश आ गया।
अब ये इन्होंने बताया कि जो उस समय मैंने अनुभव किया, ये एक्सपीरियंस उनको हुआ था 1967 में। तो उन्होंने बताया कि जब मैंने इस एक्सपीरियंस को अनुभव किया तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। वो सुकून मैंने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया। पता है, जब मैंने ये लाइन पढ़ी ना, तो मेरे को सच में बड़ा कहीं हल्का सा ना, कभी मतलब ऐसे ना मुझे दुख भी हुआ। हाय यार, कहीं ना कहीं हम बच्चों को इतने प्यार से पालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको वो सुकून एक्सपीरियंस ही नहीं करने देते, क्योंकि हमारा भी माइंडसेट ऐसा है। हम भी कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस में ही बच्चों का पालन पोषण करते हैं, है ना। तो वो बोले मैंने ये नहीं करने दिया। और उसके बाद उन्होंने ये बताया, अब मेरी शादी भी हो गई है, मेरे 2 बेटे हैं उनके, और उन्होंने कहा मुझे मृत्यु से कभी डर नहीं लगता। और इसके साथ उन्होंने ये चीज बताई कि बाद में मुझे पता चला कि हमारे कल्चर में क्या होता है, अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाए तो उसको व्हाइट कॉफिन में रखती हैं, और उस कमरे में कोई फर्नीचर नहीं रखते, और सारे पर्दे डाल दिए जाते हैं, जो उन्होंने देखा था, मतलब जो उनको उस समय मालूम नहीं था। अच्छा, एक पॉइंट और देखा गया कि जब बच्चों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे बड़े होते हैं, अगर आपको याद हो मैंने उसमें बताया था कि बड़ों को, मेजोरिटी को उनकी जीवन का रिव्यू कराया जाता है, फटाफट उनको दिखाया जाता है। मतलब उनको बचपन से लेके जब तक उनकी समय होता है उनकी एज का, वो सब कुछ देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि बच्चों के केस में ये चीज नहीं आई, मतलब उनको ऐसे रिव्यू जो है वो नहीं करवाया गया था। और अगर हुआ भी है तो बहुत कम उस पे किया गया, बस ये बोला गया कि आपका एक पर्पस है। इसी में एक और का एक्सपीरियंस है, उनको थोड़ा वूपिंग कफ का प्रॉब्लम हुआ हुआ था, और वो इतनी ज्यादा उनकी खांसी हो गई थी कि डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी। उन्होंने बोला कि बहुत मुश्किल है, मतलब आप कुछ उम्मीद मत रखिए कि ये बच्चा जो है वो ठीक होगा। तो उन्होंने बताया कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे बेड के आसपास ही बैठे हुए थे। तो क्या हुआ, रात को मेरी एकदम नींद खुली। ये पेशेंट बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जब मेरी नींद खुली तो मैंने क्या देखा कि उस कमरे में बहुत ही ब्राइट लाइट है, बहुत ब्राइट लाइट है। और डोर के एज के ऊपर, कहते हैं मुझे ऐसा लगा जैसे कोई वहां से मेरा नाम ले रहा है, मेरे को जो है बुला रहा है। और ये जो पेशेंट थे, इनमें सुनने की क्षमता नहीं थी, लेकिन इन्होंने वहां पे सुना कि वो उनका नाम ले रही हैं, और ये मतलब पैदाइशी ही ये डफ थे, ये सुन नहीं पाते थे। तो वो बोले कि मेरे को सुनने की वो आई, और मैंने महसूस किया कि मेरा तो जो सुनने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो तो मैंने लगाया नहीं है, लेकिन मुझे आवाज मेरे नाम की सुनाई दे रही है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने थोड़ा सा, वो आवाज ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मैं उस आवाज की तरफ जो है मूव होने लगे। और फिर वहां पे उन्होंने ये देखा, थोड़ा सा उनको उनके जीवन के बारे में दिखाया गया, और साथ ही उनको एक आवाज आई, और वो आवाज उनके पीछे से आई। उस आवाज ने बोला आप पीछे मुड़ के मत देखना, इतनी लाइट है कि आप ब्लाइंड हो जाओगे। और उन्होंने उनसे ये चीज बोला कि देख लो, आपका भी लाइफ में पर्पस है, आपको वो पूरा करना है। तो इन्होंने बोला हाँ, मुझे मेरा पर्पस पूरा करना है। और जैसे ही इन्होंने ये चीज करी, ये मतलब वही, इन्होंने जब आंखें खोली तो ये अपने बेड के ऊपर थे, और डॉक्टर्स ने बोला कि अरे ये तो बहुत मिरेकल एक चीज हुआ है कि ये जो पेशेंट है ये सरवाइव कर गए। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि मैंने इस बात को बहुत सालों तक किसी को नहीं बताया। अगर मैं किसी को बताऊं, वो लगता है ना, लोग कहेंगे अरे ये तो क्रेजी बंदा है, पता नहीं क्या कहानियां सुना रहे हैं, या फिर हर कोई क्या कहता है एनेस्थीसिया के इफेक्ट के अंदर इनको ये हेलुसिनेशन हुआ है। जबकि दोस्तों असलियत में पता होता क्या है, जब भी एनेस्थीसिया दिया जाता है तो हमारी जो एस्ट्रल बॉडी होती है वो उसके इफेक्ट को जब नहीं ले पाती तो वो शरीर से बाहर हो जाती है, और हमारे को ये जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं आउट ऑफ बॉडी जिसमें हम देख पाते हैं, ये तब ये चीज होती है। तो वो बोले कि मैंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि इस एक्सपीरियंस ने मेरे जीवन को बहुत चेंज किया। पता कैसे चेंज किया? वो बोले मेरे अंदर एक इनर स्ट्रेंथ आ गई, मेरे अंदर सेल्फ बिलीफ आ गया कि मैं इस धरती पे एक रीजन के लिए हूँ। अब दोस्तों सुनते तो हम सब भी हैं कि जीवन लिया है, हमें अपने कर्मा सेट ऑफ करनी है, हमारा पर्पस है, लेकिन हम में से कितने लोग वाकई में अपना पर्पस ढूंढ पाते हैं, और हम में से कितने लोग हैं उस पर्पस को अचीव करने में हम अपना पूरा समय लगाते हैं। तो वो ये बोले कि
कि मेरे अंदर ये सेल्फ बिलीफ आ गया, एक इनर स्ट्रेंथ आ गई। और क्या होता है, जब आप 100% इस चीज को समझ लेते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, हम उस चीज को बहुत अच्छे से अचीव भी करने लग जाते हैं। उन्होंने बोला ये चीज आई, और मेरे को ये चीज समझ में आई कि मैं गॉड का बहुत ही स्पेशल बच्चा हूँ। मतलब मुझे ये एक्सपीरियंस ने मेरे अंदर ये जागरूकता डाल दी है, दैट अवेयरनेस इज विद मी, नाउ आई हैव टू अचीव माय जो भी मेरा लाइफ पर्पस है वो तो मुझे पूरा करना ही करना है। तो वो बोले कि मैंने उस चीज के ऊपर बहुत अच्छे से फिर अपने जीवन को पॉजिटिव वे में निकाला। अब उन्होंने क्या देखा कि कभी कभी क्या होता है कि जिन बच्चों को ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके चाइल्डहुड में, जिनको एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो कई बार बच्चे इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। पता है क्यों नहीं करते? उनको लगता है इट इज कॉमन, ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये चीज एक मैं भी एंडोर्स करूंगी। इवन आई वॉज नॉट लाइक अवेयर दैट टाइम कि ये मेरे को आउट ऑफ बॉडी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है। मेरे लिए इट वॉज वेरी नॉर्मल, और मैं किसी से बात भी नहीं करी थी। बहुत टाइम के बाद मुझे याद है, एक बारी मैंने उस चीज को रिकॉल किया, तो मैं सच बताऊं, मेरी बात को किसी ने इतना ध्यान से सुना ही नहीं था। मैं अपनी मदर से बात कर रही थी, तो वो उन्होंने उसको मतलब इतने ध्यान से सुना ही नहीं। फिर मैं चुप ही हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे जो जो भी कनेक्शन गुरुजी के साथ बना, तो बड़ी चीजें मेरी सुलझी, तो मुझे समझ में आया। फिर जब धीरे धीरे पता चला कि जिन बच्चों को ऐसा एक्सपीरियंस बचपन में होता है, तो उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं या उनमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, तो उन चीजों को जब मैंने देखा तो समझ में आया, अरे बाबा वो तो वही एक्सपीरियंस था। लेकिन नहीं, अब मुझे वो किसी से नहीं बोलना, क्यों? क्योंकि वो लोग तो सुनते ही नहीं थे। तो ये मोस्टली ये चीज हमारे साथ होती है। अच्छा, अब क्या होता है, एक चीज उन्होंने ये भी बताई कि कभी कभी बच्चों के साथ क्या होता है कि उनको एक एक्सपीरियंस होगा, तो उस एक्सपीरियंस में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। फिर उनको सेकंड एक्सपीरियंस होता है जो उनके उस कंफ्यूजन को दूर कर देता है। मतलब कि वो उनको उसके बारे में जो है वो आंसर दे देता है। एक बड़ा ही मजेदार केस मैंने इसमें पढ़ा, तो वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। वो बड़ा मजेदार केस है। उस समय ये जो पेशेंट है, ये 11 साल के थे, तो वो आंखों में स्क्विंट होता है ना, कईयों को वो बन होता है, तो उसकी उनकी सर्जरी हो रही थी। तो जब उनकी सर्जरी हो रही थी, तो उसके अंदर उनको कार्डिक अरेस्ट आ गया। तो दैट टाइम उन्होंने, मतलब ये तो बाद में वो सेंस कर पाए, उन्होंने देखा कि जैसे वो ऊपर हवा में उड़ रहे हैं पेशेंट। तो उन्होंने क्या देखा कि आपको पता है ना, जब सर्जरी वगैरह होती है तो इनका एक किडनी शेप का बोल होता है जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट, नाइफ वगैरह उन्होंने रखी होती है। तो वो उन्होंने क्या देखा कि एक वो जो किडनी टाइप का वो जो ट्रे था वो नीचे गिरा, तो सर्जन ने उस समय उसको पैर से किक किया। तो जब उन्होंने उसको पैर से किक किया, तो वहां पे एक नर्स खड़ी थी, और वो उसको बहुत जोर से लग गया। ये इन्होंने देखा, इस पेशेंट ने, इस बच्चे ने देखा। अब उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ये लड़का था, तो इनका एनेस्थीसिया ज्यादा हो रहा था, कार्डिक अरेस्ट आ रहा था, तो इनके जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है वो बोल रहे थे, ओ ऐसे करो, मतलब थोड़े पैनिक हो रहे थे, इनको पंच कर रहे थे, ओ गेट हिम, ही हैज टू कम बैक, ऐसे ऐसे कर रहे थे। एंड फिर उसके बाद ये वापस आ गए। तो अगले दिन जब वो डॉक्टर्स वगैरह इनसे मिलने आए, उन्होंने पूछा कि ओके कैसा लग रहा है, कैसी तबीयत है, ऐसे करके जो भी उन्होंने पूछा, तो इन्होंने बताया। तो कुछ दिनों के बाद इनके मन में आया, इन्होंने उस डॉक्टर को पूछा कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो डॉक्टर ने कहा हाँ बेटा पूछो, आपको मुझसे क्या पूछना है। तो उन्होंने ये पूछा कि उस दिन ऑपरेशन थिएटर में जब वो किडनी ट्रे नीचे गिरी थी और आपने उसको किक किया था और वो नर्स को लगी थी, तो क्या उस नर्स को चोट लगी है कि वो ठीक है? तो वो डॉक्टर बोलता है आपको कैसे पता? अब इसमें तो नहीं लिखा, हो सकता है डॉक्टर के मन में ये आया हो कि अब ये बच्चा भाई 4-5 दिन हो गए, शायद इसको किसी ने बात बताई हो ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही। तो उसने बोला कि मैंने ये देखा था, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। तो वो बोले बस डॉक्टर और वो थोड़े स्टाफ के मेंबर मुझे देखे, हंसे, उन्होंने बोला इंटरेस्टिंग, बस इंटरेस्टिंग कह के वो चले गए। यानी कि क्या होता है, जब बच्चे इस एक्सपीरियंस को बताते हैं तो कोई उसे ध्यान से सुनता भी नहीं है, अगर सुनता भी है
तो वो उसको जो है थोड़ा सा ऐसे जो है वो मजाक में करके ले जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद इनको एक एक्सपीरियंस हुआ था, और उस एक्सपीरियंस के अंदर जो है इनको ये समझ में आया, क्योंकि ये भी कंफ्यूज रहे, तब उनको ये बात समझ में आई कि नहीं, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये वाकई में एक्चुअली मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था, और लोगों को शायद ये चीज जो है वो समझ में नहीं आई। तो क्या होता है दोस्तों, कभी कभी कि जब ये एक्सपीरियंस कोई बच्चा बताता है ना, तो कोई उसको इतना समझता ही नहीं है। जबकि सोचो, बच्चा इतनी कहानी करके बात को नहीं बता सकता, उसको कैसे पता कि वहां पे क्या हो रहा था। इसी तरीके से राइटर ने अपनी रिसर्च के अंदर ये भी देखा कि जो बच्चे होते हैं ना, उनमें खासकर ड्राइंग, जैसे पानी में वो तैर रहे हैं, डूबने वाले केसेस के अंदर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस बहुत होते हैं। सफोकेशन में, सर्जरी में, चाइल्ड अब्यूज, ऐसे बच्चों को उन्होंने देखा कि जो है ये चीजें वो बहुत ज्यादा होती हैं। इसमें बड़ा एक छोटा सा केस था कि ये 9 साल के लाइक ये बच्चा था, 1967 का ही ये केस है। और वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पता है क्या कर रहे थे, वो पानी में नहीं होता बच्चे जैसे मछलियां पकड़ रहे होते हैं, ये वो कर रहे थे। तो छोटा सा नेट भी था, लेकिन क्या हुआ, ये पानी में गिर गए। तो जब ये पानी में गिरे तो उन्होंने बताया वो लगभग 12 फुट डीप पानी था, और उस समय इनको स्विमिंग भी करनी नहीं आती थी, और जितनी ये कोशिश कर रहे, हाथ पैर मार रहे ऊपर आने की, तो उतना ये नीचे 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 जा रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं थोड़ी देर तो मेरे को होश रहा, उसके बाद अब क्या होना शुरू हो गया कि उनके अंदर वो जो पानी था वो चला गया, और ये क्या हुए, ये थोड़े से बेहोश हो गए, मतलब कि इनको पता ही नहीं चल रहा कि अरे ये मुझे हो क्या रहा है। तो इन्होंने क्या देखा, इनको वहां पे एकदम बहुत ही ज्यादा व्हाइट कलर की लाइट दिखी। अब जब इनको वो लाइट दिख रही है, इनको समझ ही नहीं आ रहा, अरे मैं तो मतलब पानी के नीचे हूँ, मैं तो डूब रहा हूँ, और ये यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन इतनी ब्यूटीफुल लाइट कहाँ से आ गई। तो वो बोले उसके साथ ही मैंने देखा कि मेरी बाईं तरफ से, वो बोले मुझे ऐसा लगा जैसे चर्च का गेट होता है, और मैंने बाईं तरफ से देखा एक फिगर आई। तो वो बोले वो मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई मॉन्क्स टाइप होते हैं, और फिर उन्होंने मुझे देख के बोला, गो बैक, इट इज नॉट योर टाइम, वापस जाओ, ये तुम्हारा समय नहीं है। तो वो बोले मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन अगले मोमेंट में मैंने एकदम क्या देखा, अरे मैं वापस आ गया। तो वापस कहाँ पे उन आए, उनको पानी से बाहर निकाला गया, उनके पेट के अंदर से पानी निकाला गया, और थोड़ी देर के बाद जो है वो उनको होश आई, और उनके दोस्तों ने बताया कि जब अरे आपको पानी से निकाला गया तो हमने तो ये सोचा कि भाई आपकी तो डेथ हो गई है, क्यों, क्योंकि आप तो बिल्कुल लाइफलेस थे। और जिस इन बंदे ने उनको मतलब बचाया था, फिर उसने भी बताया कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको जो है वो मैं बचा सका। और उस पर्सन ने क्या बताया, वो वहां पे नहीं था, वो वहां से दूर था, लेकिन अचानक उसको पता नहीं क्यों एक इनसाइट आई, जब उन्होंने बोला ना इट्स नॉट योर टाइम, गो बैक, तो देखो कैसे बचाया गया। तो पता मुझे इंसाइट आई कि वहां पे बच्चे बच्चे हैं, तो उन्होंने देखा क्या हुआ, अरे हमारा तो दोस्त गिर गया। तो उन्होंने जाके जो है वो उसको निकाला। तो ये मतलब आप ये देखिए कि किस तरीके से, अगर आपका टाइम नहीं है, तो कैसे उन्होंने उसको बचाने के लिए उस पर्सन को भेजा, और फिर जो है वो वापस आ गए। अब एक बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, जो कि मैं बोलूंगी कि इस लेसन की समरी है, वो पता है क्या है, जब भी जो बच्चे होते हैं जिनको ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, एज एंड व्हेन दे केम बैक, दे केम बैक विद ट्रांसडेंटल लव, बहुत ही बहुत ही ज्यादा वो प्रेम को, अनकंडीशनल लव को अपने अंदर लेकर आते हैं, जो कि चाइल्डहुड के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बच्चा हमेशा जैसे कुछ भी होगा वो दूसरों के लिए प्रे करता है, वो दूसरों के लिए बहुत कंसर्न रखता है, जबकि एक छोटे बच्चे के लिए इस यू नो थिंकिंग को, इस विचार को अपनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने बताया कि बहुत सारे बच्चे ये बोलने लग गए, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें वहीं वापस जाना है। तो ये भी एक थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है
कि एक चीज अच्छी नहीं है। और कई बच्चों ने बताया कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी। वो सुसाइड करने की कोशिश इसलिए नहीं करी कि वो अपने जीवन से दुखी थे, वो इसलिए करी कि हमें वहां जाना है जहां से हम आए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो हमें अनकंडीशनल लव मिला है, वहां पे जो हमें सुकून मिला है, वो हमें यहाँ नहीं मिलता है। तो वो उस जगह पे वापस जाना चाहते थे। और जितने भी लोगों को एक्सपीरियंसेस होते हैं चाइल्डहुड के अंदर, पता है वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, और उनकी जो साइकिक एबिलिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं, जो चाइल्डहुड में जिनको ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे कोई सामने वाला उनकी इस एक्सपीरियंस को माने या ना माने। और उन्होंने क्या देखा है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये बहुत मल्टीटास्क में जाते हैं। इनके अंदर बहुत सारी चीजों को सीखने की इच्छा नहीं, क्षमता, एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये किसी भी चीज में जाए, चाहे पढ़ाई में सब्जेक्ट्स अलग है, चाहे कोई अलग अलग काम में जाए, जिसमें भी चाहते हैं ये उसको बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इनकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। तो वो उस चीज को बहुत गहराई में समझ पाते हैं। जैसे कि अगर कोई बात हुई, 2 लाइनें हुई, अब उस 2 लाइनों को जब हम समझते हैं, तो चलो हमें 3 लाइनें बना ली, 4 बना ली। लेकिन ये लोग ऐसे हो गए, ये 2 की 20 क्या, ये 200 लाइन्स भी बना लेते हैं। मतलब इनके अंदर वो एबिलिटीज बहुत एक्टिवेट हो जाती है, बहुत गहराई में उस बात का मीनिंग निकाल पाते हैं। और इन बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है। हाँ, ये तो मैं बोलूंगी, इनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है। आप कभी भी चेक करके देखो, इनका आईक्यू लेवल बहुत हाई निकलता है। और ये लोग बहुत एडिप्ट रहते हैं किसी चीज को इन्वेंट करने में, डूइंग समथिंग न्यू। जैसे वो बोलते नहीं है कि अरे हम ये सोच भी नहीं सकते, और ये बच्चा ऐसा सोच लेता है। वो आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सोचते हैं, वो अलग एकदम हर चीज का उनका वो रहेगा। और ये जो चीज उन्होंने बताई, वो बोले कि ये लोग 3 काम सबसे अच्छे कर सकते हैं। नंबर 1 काउंसलिंग का काम, नंबर 2 हीलिंग का काम, और नंबर 3 कहीं पे भी, जैसे कि वैसे तो 2 ही काम बोलते हैं, काउंसलिंग और हीलिंग। हीलिंग को ही हम बोलते हैं मिनिस्ट्रिंग रोल्स, जैसे कि कोई स्पिरिचुअल विजडम देना, या स्पिरिचुअल एंगल में किसी चीज को समझाना। वो एबिलिटीज इनकी बहुत अच्छी होंगी। ये खुद बोलेंगे, पता नहीं, ये तो मुझे आता नहीं था, किसी ने पूछा तो आंसर आने शुरू हो गए। ये एबिलिटीज इन लोगों में बहुत अच्छी होती हैं। और रिसर्च करके उन्होंने ये भी देखा कि ये लोग ना रिश्ते बहुत अच्छे निभाते हैं, बहुत अच्छे इनके लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स रहते हैं। और इन लोगों में अगर हम कहें, तो जैसे एडल्ट में मैंने बताया था, उनमें इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। लेकिन जिन बच्चों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, तो उनमें इतना इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी उतना ज्यादा नहीं नहीं देखा गया। और पता है एक बड़ी मजे की बात है, जिन बच्चों को ये एंडिंग होता है, क्योंकि अब उनको उनका जो पर्पस होता है ना, वो ना थोड़ा बदल जाता है। उनका पर्पस वो नहीं होता एक कन्वेंशनल वे में किसी चीज की स्टडी करके उसको बताना। उनको सीधा वो कनेक्ट होके कुछ चीजें होती हैं। तो ये उन्होंने बताया है रिसर्च में कि क्या होता है, इन लोगों का बड़ी जल्दी जो रिलेशंस होते हैं माँ बाप और उनके साथ, मतलब वो लोग थोड़ा सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि जब तक सेपरेशन नहीं होता इन लोगों की ग्रोथ नहीं होती है। तो ये एक चीज इन्होंने उसके अंदर काफी बताई है कि ये लोग इस तरीके से करती है। फिर उन्होंने ये भी बताया है कि ये लोग जो भी काम करेंगे, ये उसके अंदर इतना डेडिकेट होके करते हैं, इतना सिस्टमेटिकली करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए पैसा कंसर्न नहीं रहता। वो ये नहीं कहते कि वो मनी अर्न करेंगे, मनी करेंगे, लेकिन जो भी वो काम करते हैं या जो भी वो सर्विस देते हैं, तो सामने वाला कोई ये नहीं कहेगा उनको कि अरे इतना पैसा दे दिया, हमें तो उतनी सर्विस नहीं मिली। तो ये एक चीज उन्होंने बताई है रहती है। सेकेंडली, इन लोगों का जीवन में स्पिरिचुअल एटीट्यूड रहता है। ये अपने जीवन को बचपन से लेकर, मतलब जब तक रहते हैं, ये स्पिरिचुअल एंगल से अपनी लाइफ को जीते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज होती हैं इनके पास, ये किसी भी लाइन में जाएंगे, मतलब वो थेरेपी इन्होंने किसी से सीखी नहीं, किसी से पढ़ी नहीं। वो कुछ इनको इस तरीके की ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं इन सोल्स को, कि वो उस थेरेपी से बहुत लोगों की हेल्प करते हैं। तो इसी के साथ ये जो हमारा बड़ा ये एक प्यारा सा
मतलब ये बच्चों के उसके एक्सपीरियंस के ऊपर था, क्योंकि टाइम कम है और मेरा एक सेशन है। नहीं तो मैं आपको एक केस और बच्चों का बता देती, तो आई एम सो सॉरी, मैं उसको अभी स्किप कर रही हूँ। लेकिन इससे हमें ये पता चल गया कि बच्चों के साथ भी कभी कोई अनुभव हो और वो कभी कोई चीज बताना चाहे, तो ऐसा नहीं है कि जो हमने नहीं देखा तो यानी वो है ही नहीं। तो हमें वहां पे उन बच्चों के साथ जो है इस चीज को थोड़ा समझना भी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करूंगी। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स, एंड ओवर टू संतोष जी। संतोष जी हैं? थैंक यू सरस्वती जी। यस यस, हाँ जी संतोष जी। जी, थैंक यू सो मच पूनम जी। थैंक यू जी। मतलब ऐसी चीजें जो कभी सुनने में नहीं आती, और स्पेशली जो बच्चों के लिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग था सब कुछ। और सुनते सुनते भी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि अब क्या पता चलेगा, अब क्या पता चलेगा। तो जो भी कुछ है, हम तो उसको एक विजडम की तरह ले रहे हैं कि ज्ञान है ये भी, कि ऐसा भी होता है। ठीक है ना? तो जी, तो थैंक यू सो मच। और यदि और किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो, कोई क्लैरिटी लेनी हो इस बारे में, तो बात कर सकते हैं प्लीज। थैंक यू शैल बालाजी, गीता चौधरी जी, थैंक यू सो मच। वबू जी, आप सही नाम ले रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सरस्वती जी, थैंक यू सो मच। जी, हालांकि इसमें कोई क्वेश्चन की जरूरत मुझे नहीं लगता होती है, क्योंकि ये तो एक ज्ञान है जो हम ले रहे हैं, अनुभव इंफॉर्मेशन कर टाइप, रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। अनुभव कर रहे हैं बस। जी जी जी। तो लेकिन बहुत अच्छी बात है कि उस किताब से पूरी तरह आपने अवगत कराते जा रहे हो आप। तो हम लोगों की भी स्वाध्याय की लिस्ट में एक बुक ऐड हो जाती है, जैसा पत्री जी ने कहा कि किताबें बिल्कुल पढ़नी चाहिए। तो बहुत बिल्कुल। थैंक यू सो मच पूनम जी। थैंक बहुत यू बहुत जी। धन्यवाद आपका। और मिलेंगे नेक्स्ट फिर वेडनेसडे। मिलेंगे। ओके जी जी। जी, ठीक है जी। डेफिनेटली इंतजार रहेगा। बिल्कुल थैंक जी, यू, चलिए, बहुत थैंक यू बहुत जी, आभार थैंक यू। आपका। थैंक जी यू सो जी, मच। थैंक यू सो मच। तो आप सभी को मैं एक और बात बताना चाह रही थी कि यूनिफाइड नाम से हमने एक ग्रुप में मैसेज डाला हुआ है। यदि आप लोगों ने देखा होगा, तो वो मोनिका जो लंदन से जुड़ती है, यूके से हमारे साथ कभी कभी, उसने भी इस बारे में जानकारी दी थी। तब मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ था। तो जो हमारे ग्रुप में लावण्या जी आए थे यूएसए से, उनसे कल मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो ये यूनिफाइड है, ये एक किताब है जो अमेरिका में किसी राइटर को महाअवतार बाबा जी ने लिखवाई। उनके गाइडेंस में उन्होंने ये किताब लिखी है, और उसके बेसिस पे इन्होंने एक कोर्स शुरू किया है उस बुक के आधार पे। तो ये हिंदी में शुरू हो रहा है, आज से ही है वो। और 6 महीने में वो बाबा जी के हिसाब से एक एक स्टेप बताते जाएंगे स्पिरिचुअलिटी में, इस पाथ पे आगे बढ़ने के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे उनसे कल बात करके। और ये आज शुरू हो रहा है। इसका टाइम, इंडिया का जो टाइम है वो है 5:30 बजे का। तो उसमें उन्होंने जूम लिंक भी डाला हुआ है, तो उनके ग्रुप को ज्वाइन किया जा सकता है, जो लोग उससे करना चाहते हैं, वो ज्ञान लेना चाहते हैं उसके लिए। तो उसमें ग्रुप व्हाट्सएप लिंक को क्लिक करके उसमें ऐड हो सकते हैं। और आज से ही वो कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है। अभी तक वो इंग्लिश में हो रहा था यूके में, जो उसने बताया था, और ये हिंदी में हो रहा है। तो जैसे भी जिसको अ, उनका तो 3-4 महीने से चल रहा है ऑलरेडी शायद। मोनिका यूके से जो करवा करवा रही है 2-2.5 महीने से, लेकिन ये वाला
हिंदी में ये आज ही शुरू हो रहा है और मैंने अपने ग्रुप में लिंक ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने उसको यही बोला था कि मैं आज पर्सनली सबको बता दूंगी, तो जिसने भी ज्वाइन करना है। जी इंदिरा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लीजिए। अब हुआ है। हमने कहा कितने देर का सेशन है ये टाइम इन्होंने शुरू होने का तो लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने ये भी बताया, लिखा हुआ है कि 40 मिनट का उसमें ध्यान भी कराया जाएगा, तो 1 डेढ़ घंटे का होना चाहिए, मेरा अपना और ये अंदाज है। कितने दिनों का है? 6 मंथ चलेगा, मतलब रेगुलर सेशन की तरह है कि 5:30 बजे ज्वाइन करें, इस तरह से। लॉन्ग आईएसटी जो कोर्स। उन्होंने दिया है, हालांकि वो कह रहे थे कि ग्रुप में जब आप उनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ में मिलेंगे आपको, और रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, और भी इंफॉर्मेशन उसमें होगी, क्योंकि और एक मेरे को तो ये प्रेमनाथ टाइम। सर का भी है ना, 21 डेज का। प्रेमनाथ सर का भी है 21 डेज का, या हाँ तो सिक्स ठीक वीक्स है, का कुछ। आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हम उसी हिसाब से डिसाइड कर पाते हैं, जो ज्ञान हमें चाहिए उसी से हम जुड़ हाँ। जाते हैं अब ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, तो आप इसको भी देख लीजिए, उसको भी देख लीजिए, जो अच्छा लग रहा हो, लेके सब आगे ही जाएंगे स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है ना, ये हमारी ग्रोथ के लिए ही होते हैं सब। साईं बालाजी, अनम्यूट कर लें अपने को, बात करें। हम्म या गुड इवनिंग संतोष जी। जी जी संतोष जी, नमस्कार। मैंने ये नेपाल के ग्रुप में, आपके ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इसमें मैं नहीं हूँ। तो फिर अच्छा, मुझे लिंक कहाँ से मिलेगी इसकी? मैं ये आपको उसमें ऐड कर देती हूँ। आप हाँ हमारे जी, आप उस मुझे। ग्रुप, मेन ग्रुप में तो है ना? नहीं, ये वाले ग्रुप में नहीं हूँ। आपका जो नेपाल का जो ग्रुप है ना, उसमें मैं नहीं हूँ। मैं आपका नंबर ले लेती हूँ, आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगी दोनों ग्रुप में। हाँ जी। जी बताएं अपना नंबर मुझे। 929 929 185 185 2745। 9291852 745। हाँ जी, ये नंबर आप है। कहाँ से हैं साईं बालाजी? मैं इंडिया, हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद से, राइट। हाँ जी। मैं आपको अपने दोनों ग्रुप में ऐड कर लूंगी, मेन ग्रुप के अंदर भी, जिसमें सिर्फ हाँ हम लिंक डालते हैं, और दूसरा हाँ। एक्सपीरियंस शेयरिंग का ग्रुप है, जिसमें आप हम्म भी कोई अच्छी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। हम्म। थैंक ठीक है यू आप। सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपको कहाँ से मिला हमारा लिंक? नहीं, पूनम मैम के ग्रुप में, सेरेन माइंड में मैं हूँ ना, तो ऑल उनकी राइट, लिंक्स ऑल। यहाँ पर आती रहती है। जी तो जी जी। इसलिए मैं ज्वाइन करती रहती हूँ जब भी उनका सेशन होता है तो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैंने आपका नाम मुझे जाना पहचाना लगा, इसलिए मैंने पूछा कि आप हाँ, मैं हमारे ग्रुप। स्पेशल टैबलेट में भी हूँ। हाँ, तो मैं पूनम जी के ज्वाइन करती हूँ, तो उसी में आपका नाम देखा होगा मैंने। हाँ, आप रहते हैं ना उसमें, जी जी इसलिए आप जी। नाम तो आपका दिखा बहुत होगा। बहुत स्वागत करती हूँ मैं ध्यान नेपाल ग्रुप हाँ, में, आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ। तो थैंक यू मैं संतोष आपको जी। अभी थोड़ी देर में ऐड कर लूंगी, तो फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तो आगे ये के लिए। रोज रहेगा क्या, ये जो यूनिफाइड करके जो बुक है, ये इनका स्वाध्याय रोज रहने वाला है? हाँ जी, वो रोज आज से शुरू हो रहा है वो। मैं अभी आपको भेज देती हूँ, ऐड करके इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी, ग्रुप में मैंने ये डाला हुआ मॉर्निंग है। 5:30 रहेगा या इवनिंग 5:30 है? ये आईएसटी जो है वो है 5:30 PM इवनिंग। PM है।
जी अच्छा। जी, वहाँ हाँ, पीएम हाँ। होगा, इसलिए हमारा सुबह का टाइम होगा ये। जी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं अच्छा। होगी ना, मिलेगी? हाँ, उन्होंने कहा है, क्योंकि मैंने उसको बोला था, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन तो मैं कर भी नहीं सकती, और अभी तो मैं सुबह क्रिया योग करती हूँ, तो उसने यही बताया था मुझे कि उसमें आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, तो आप लोग सुन भी सकते हैं। लेकिन वो काफी अच्छा कोर्स है, क्योंकि पूरे दुनिया भर में इसको चला रहे हैं, मतलब इंग्लिश में ऑलरेडी यूके में चल रहा है, और भी 2-3 जगह उसने बताया था कंट्रीज में तो ये चल रहा 7 है। डेज अ वीक है, 7 डेज अ वीक है? डेली बोला है उसने ये कि डेली होगा ये। हाँ, 7 डेज हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, 7 डेज अ वीक। जैसे सेशन हम कोई ज्वाइन करते हैं रेगुलर, उस तरह से है कि करते रहो रोज। आपको एक चैप्टर उसने बताया था कि 1 हफ्ते तक चलेगा, वो डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे अंडरस्टैंड के लिए, और उस तरह से, तो वो जैसे क्लास होती है उस तरह होगा। तो सीखना है, वही चीज आ गई, घुमा फिरा के सब वही हो जाता है कि अर्थ प्लेनेट पे हम स्कूल स्कूल है जहाँ हम सीखने आए हैं और हम सीख रहे हैं, तो अलग अलग वेरी तरीके से बिजी, वेरी लिखेंगे। बिजी। जी, तो ये महाअवतार बाबा जी की टीचिंग्स हैं जी। ओके, ओके। तो जैसे भी जिसको तो आप सूट करता लिंक है। इसमें शेयर कर रही हैं? आप लिंक इसमें शेयर कर रही हैं? अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग वाले ग्रुप में डाला हुआ है ये। ओके, ओके। आप देखिए, कल मैंने डाल दिया था, दोपहर को, आप लोगों की रात होगी उस समय, तो चेक कर लीजिए उसको। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ उसको, सो दैट कि पीछे चला गया हो तो कुछ कंफ्यूजन ना हो। मैंने फिर से डाल दिया उसको। तो ठीक है, कल फिर हम सब मिलेंगे इसी समय। तब तक अपनी ऊर्जा बना के रखें। टेक गुड केयर थैंक ऑफ यू योर सो मच। सेल्फ। थैंक यू। लव यू, लव यू, थैंक लव यू यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। थैंक यू सरस्वती जी वंस अगेन। थैंक यू बहुत बढ़िया। सरस्वती जी। वेरी नाइस जी, मेडिटेशन। आप तैयार रहिए, पूरे दिन पूरा 1 घंटे वाला मेडिटेशन आपसे करवाएंगे। जी जी, सब लोग जो भी कोई करना चाहते हैं ना, प्लीज कोशिश करें और करवाएं, तो बहुत अच्छा लगेगा। सीखें सिखाएं, दोनों काम हमें करने हैं। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं। लव यू, लव यू। यार सारा इसका सेटिंग बताइए, एग्जिट कहाँ से करूँ?